सो हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, होपफुली आपकी होली काफ़ी अच्छी गई होगी। तो अब होली की छुट्टियां खत्म एंड अब पढ़ाई पे ध्यान फिर से स्टार्ट करते हैं। तो फिर से हम लौट आए हैं आपके लिए 71 क्वेश्चन फॉर द 71st बीपीएससी मेंस। तो आज है क्वेश्चन नंबर 23। मैं हूं निशांत और ये है इकोनॉमी का क्वेश्चन। तो इसको हम लोग अच्छे तरह होलिस्टिकली पूरा डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या होना चाहिए, कैसे इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, ये सारी तरीका अभी देखेंगे। पहले क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ बिहार हैज रिकॉर्डेड द सेकेंड हाईएस्ट ग्रोथ रेट इन इंडिया, that is 9.2% at constant price. 9.2% at constant price. Evaluate, the keyword is evaluate the role of fourth agriculture roadmap, in achieving this growth through crop diversification and agri entrepreneurship. तो ये है आपका क्वेश्चन एंड ये है आपका कीवर्ड्स। तो इसको अगर लिखना है मुझे, इस प्रॉपर आंसर को लिखना है, तो इसमें दो तीन कीवर्ड आएंगे। सबसे पहला मुझे ये दिखाना होगा कि इसमें 9.2% का ग्रोथ हुआ है बिहार में। किस प्राइस पे? कांस्टेंट प्राइस पे। आप जानते होंगे कांस्टेंट प्राइस क्या होता है? जिसमें बेस ईयर कांस्टेंट रहता है। कौन सा बेस ईयर? 2011-12 वाला कांस्टेंट रहता है। ठीक है। उसके बाद इवेलुएट करना, मतलब ये प्रोग्राम पहले से लॉन्च कर दिया गया है, आपका इसका सक्सेस लिमिटेशंस ये बताना है। मतलब मेजरली इसका सक्सेस बताना है आपको कि ये मतलब कैसे ये ऐसे अचीव करने में सक्सेसफुल रहा, उसके पीछे का आपको रीजंस बताना है। इसमें इवेलुएट करना है ना, तो इसमें रीजंस बताना है कि ये प्रोग्राम जो था ये सक्सेसफुल हुआ, बट उसके पीछे का रीजंस क्या था। दैट इज द मीनिंग ऑफ इवेलुएट। ठीक है। उसके बाद थोड़ा एग्रीकल्चर रोड मैप का हम लोग डेटा देंगे इसमें। उसके बाद एग्री एंटरप्रेन्योरशिप पे भी बात करेंगे। तो अगर देखा जाए इसमें इसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, तो इसका स्ट्रक्चर होना चाहिए, सबसे पहला आपका आएगा इंट्रो। इंट्रो में आपका थोड़ा सा डेटा आएगा, किसके ऊपर? एग्री रोड मैप के ऊपर। हो गया। उसके बाद इसमें फोकस आएगा आपका इंट्रो में ही, कि हमने इस पे क्या फोकस किया इसमें। उसके बाद आएगा इसका बॉडी। बॉडी में इसके कंपोनेंट्स की बात करेंगे हम लोग। इसके कंपोनेंट्स की बात करेंगे, कौन कौन सा कंपोनेंट्स है इसमें। पहला क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एंड दूसरा एग्री एंटरप्रेन्योरशिप। ये दोनों की बात करेंगे हम लोग। क्या? उसके बाद हम लोग किस पे आएंगे? तो कंक्लूजन पे आएंगे। बस सिंपल सा है। अगर आप इस फॉर्मेट में अपना आंसर लिख रहे हो तो आपको मिनिमम है कि 20 मार्क्स इसमें आपको मिल जाएगा। तो आपका ये होना चाहिए आपका बॉडी टू, ये होना चाहिए आपका इंट्रो टू कंक्लूजन। तो अगर हम लोग इसमें अगर देखें तो इंट्रो में इसके हम लोग क्या लिख सकते हैं? इंट्रो में ये लिख सकते हैं कि बिहार हैज रिकॉर्डेड द सिग्निफिकेंट ग्रोथ रेट ऑफ कितना प्रतिशत? 9.2% एट कांस्टेंट प्राइस। ठीक है। तो इसमें हम लोग ये पूरा आपको मेंशन करेंगे कि बिहार हैज रिकॉर्डेड ग्रोथ रेट ऑफ ग्रोथ रेट ऑफ 9.2% एट कांस्टेंट प्राइस। ये हमने इसका इंट्रो में ही आपको डाल दिया। ये क्या हाईलाइट करता है? ये हाईलाइट क्या करता है? स्टेट का ग्रोथ ट्रेजेक्टरी को। दिस हाईलाइट स्टेट ग्रोथ ट्रेजेक्टरी। ये हम लोग एकदम इसमें मेंशन बिल्कुल करेंगे, क्योंकि जो बिहार की जो पॉपुलेशन है वो किस पे डिपेंड है? बिहार की मोर देन 80% of population is dependent on agriculture। इसलिए आपको इस जो एग्रीकल्चर सेक्टर है इसको आपको नहीं ध्यान देना, इग्नोर करना नॉन नेगोशिएबल है। दैट्स व्हाई इग्नोरिंग दिस सेक्टर इज नॉन नेगोशिएबल। इग्नोरिंग दिस सेक्टर इज नॉन नेगोशिएबल।
अब देखिए ये आपका पूरा इंट्रो आ गया। इसमें हमने क्या लिखा कि बिहार का जो ग्रोथ रेट हुआ 9.2% का, ये स्टेट का ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री को दिखा रहा है। चूंकि बिहार के मोर देन 80% ऑफ द पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है, इसलिए इस सेक्टर को इग्नोर करना एकदम नॉन नेगोशिएबल है। किसके लिए? वाई? फॉर स्टेट डेवलपमेंट, फॉर स्टेट डेवलपमेंट। अब हमने देखा कि पहला कंपोनेंट हमने ये डाला, दूसरा कंपोनेंट हमने ये डाला, एंड थर्ड विल बी दिस। तो हमने तीन कंपोनेंट से अपना इंट्रोडक्शन यहाँ पे हमने तैयार कर लिया है। अब हम लोग क्या कहेंगे, ये था हमारा प्री इंट्रोडक्शन। अब आएंगे हम लोग अपने पोस्ट इंट्रोडक्शन पे। पोस्ट इंट्रोडक्शन मींस अब थोड़ा डेटा देना स्टार्ट करेंगे। चूंकि ये क्वेश्चन था एग्रीकल्चर रोड मैप का, तो आपको एग्रीकल्चर रोड मैप का थोड़ा सा डेटा एक कॉलम बना के डालना होगा। वो कैसे? हम लोग ऐसे करेंगे, एक ऐसे कॉलम बना देंगे एंड लिखेंगे लॉन्च्ड। कब ये लॉन्च किया गया था? 23 में। आउटले कितना था इसका? 1.62 लाख करोड़। ये हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा डाल देंगे ऐसे बॉक्स बना के, जिससे कि हमारा जो पूरा एग्रीकल्चर रोड मैप का जो डेटा है वो पता चल जाएगा। एंड इसमें एक और चीज जो सबसे मेजर एलिमेंट रहेगा वो रहेगा आपका फोकस। ये हमने किस चीज पे फोकस किया इसमें, आप ही बताइए। हमने इसमें किस चीज पे फोकस किया था एग्रीकल्चर रोड मैप में? तो यहाँ पे फोकस लिख के हम लोग ये डालेंगे, इसमें हमने ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स जो थे उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया था। जो हम जितना भी हमारा ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स था उसको हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया था। किसमें ट्रांसफॉर्म किया था? कमर्शियली वायबल फार्मिंग में। मतलब जो बिहार में सबसिस्टेंस फार्मिंग हो रही थी पहले, उगाना है, अब अनाज को उगाना है एंड खुद ही स्वयं कंज्यूम कर जाना है। अब हम लोग क्या करते हैं? कमर्शियली वायबल फार्मिंग करते हैं। ऐसा फार्मिंग करते हैं, उन क्रॉप्स की फार्मिंग करते हैं जो कमर्शियली वायबल हो। मींस क्या? जो जिसको आप मार्केट में बेच के अपना जो इनकम है वो आप बढ़ा सकते हैं। सिर्फ आप खुद के लिए नहीं उपजा रहे हैं, अब बाकियों के लिए भी उपजा रहे हैं, अब बिहार के लिए भी उपजा रहे हैं। इस मेथड पे हमने एग्रीकल्चर रोड मैप को लॉन्च किया था। फिर से मैं बता दे रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉक्स रहने वाला है आपके क्वेश्चन का। अगर ये बॉक्स आप बना देते हैं स्टार्टिंग में ही तो एग्जामिनर का सारा ध्यान आपका इस पे चला जाएगा। किस पे हमने किया था? जो ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड थी। ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड मींस क्या? जो बेसिक फूड सिक्योरिटी मेथड्स होती है ना वो। तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं हम लोग, बेसिक फूड सिक्योरिटी मेथड्स की जो फार्मिंग होती थी उसको हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया किस में? कमर्शियली वायबल एंड कमर्शियल वायबल फार्मिंग में, जो कि किसके ड्रिवन थी? अब ये भी तो आपको बताना होगा ना, ये किस पे थे? बेसिक फूड सिक्योरिटी के लिए थी ना ट्रेडिशनल फार्मिंग। तो कमर्शियल वायबल फार्मिंग किस पे होती थी? तो ये मोटिव थी आपकी प्रॉफिट के लिए, प्रॉफिटेबल फार्मिंग के लिए। तो जो हमने बेसिक फूड सिक्योरिटी मेथड था उसको हमने किस पे ट्रांसफॉर्म कर दिया? प्रॉफिटेबल फार्मिंग मेथड पे। प्रॉफिटेबल, प्रॉफिट ड्रिवन मेथड्स, प्रॉफिट ड्रिवन फार्मिंग। अब देखिए एक कंप्लीट जो आपको कहा जा सकता है ना, ये एग्रीकल्चर रोड मैप का ये जो बॉक्स ये हमने बना दिया है। एक अच्छा सा फ्लो चार्ट भी इसमें हमने बना दिया, एक पूरा डेटा भी हमने लिख दिया। तो ये क्या हो गया? एग्जामिनर को दिखा रहा है आपको डेटा के साथ, आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर आ रहा है। मैं फिर से रिपीट कर रहा, लॉन्च कब हुआ था? अक्टूबर 2023 में। आउटले क्या है? 1.62 लाख करोड़ का है। उसके बाद इसमें फोकस किस पे था? जो ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स थे उसको हमने चेंज किया कमर्शियल वायबल फार्मिंग पे। उसके जो ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स थे वो किस पे, मतलब उनका मोटिव क्या था? बेसिक फूड सिक्योरिटी नीड्स। जो कमर्शियल फार्मिंग मेथड वो क्या? प्रॉफिट ड्रिवन फार्मिंग। ये रहा आपका कंप्लीट क्या कहते हैं एग्रीकल्चर रोड मैप। इसको जल्दी से यहां से आप कॉपी कर सकते हैं। हो गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आएंगे इसका इवेल्युएट पे, मतलब इसके पीछे का क्या रीजन था इसके सक्सेस का। तो सबसे पहला जो आपका रीजन था वो था
क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, मूविंग बियॉन्ड सबसिस्टेंस। जैसा कि मैंने कहा, सब हेडिंग ऐसा डालिए कि एग्जामिनर भी चकरा जाए कि भाई ये क्या डाल दिए हो, ठीक है। तो उसी तरह हमने देख सकते हैं क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, मूविंग बियॉन्ड सबसिस्टेंस, एक स्टाइल होता है, वो स्टाइल को आपको पकड़ना है, उस स्टाइल को आपको कॉपी करना है। तो इसमें हमने क्या कहा क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में, इसमें हमने कहा कि हम प्रोडक्शन करेंगे, किसका प्रोडक्शन करेंगे, जो कमर्शियली वाइबल क्रॉप्स हो गए। कमर्शियली वाइबल क्रॉप्स मींस क्या, आपके जो मखाना हो गए, शाही लीची हो गए, उसका प्रोडक्शन, हॉर्टिकल्चर हो गया, इसका प्रोडक्शन को हम इसमें बढ़ाएंगे। तो इसमें क्या आएगा, प्रोडक्शन ऑफ हाई वैल्यू कमोडिटी। तो इसमें लिख सकते हैं प्रोडक्शन ऑफ हाई वैल्यू कमोडिटी। इस पे हमने फोकस किया, लाइक कौन कौन, शाही लीची, फॉक्सनट, हॉर्टिकल्चर। अब देखिए, अब ये तो सबसिस्टेंस के लिए तो हो नहीं सकता है ना, ये क्या हो गया हमारा हाई वैल्यू कमोडिटी। एंड हाई वैल्यू कमोडिटी को क्या करते हैं हम लोग, एक्सपोर्ट भी करते हैं। यहां से एक फ्लो चार्ट भी आप बना सकते हैं शाही लीची का, या एग्जांपल डाल सकते हैं इसका एक्सपोर्ट कहां हुआ होता है, यूके। जर्दालू, मैंगो का एक्सपोर्ट के बारे में भी आप यहाँ पे मेंशन करके आधा नंबर या एक नंबर दूसरों से अधिक यहाँ पे आप कमा सकते हैं, ठीक है। ये था हमारा पहला पॉइंट, जिसके कारण क्या हुआ था, हमारा एग्रीकल्चर रोड मैप हिट किया था, एंड वो आपका बिहार का ग्रोथ रेट में आपको योगदान दिया था सक्सेसफुल होने का। सेकेंड था, इसमें हमने क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर को अपनाया। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर मींस श्री अन्न पे ध्यान देना, श्री अन्न। श्री अन्न मींस मिलेट्स, मिलेट्स। तो आप ये देख सकते हैं क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर क्यों, मिलेट्स क्यों। आप इसमें डेटा कोट कर सकते हैं बिहार का जो आपका स्थिति है, मतलब ज्योग्राफी अगर आप देखें यहाँ की, तो यहाँ मैक्सिमम टाइम क्या होता है, फ्लड भी रहेगा यहाँ पे, गर्मी भी रहेगी। तो एक क्लाइमेट शॉक का जो खतरा है ना, वो रहता है। तो उस क्लाइमेट शॉक के खतरा को हमने कम करने के लिए मिलेट्स पे ध्यान देना स्टार्ट किया। मान लीजिए कभी ऐसा आया, क्लाइमेट शॉक आया कि बहुत दिनों तक बारिश ही नहीं, बहुत बहुत साल तक बारिश ही उतनी पर्याप्त नहीं हो पाई। तो अगर पर्याप्त नहीं हो पाए तो हम मिलेट से क्या कर सकते हैं, अपनी खाना पूर्ति कर सकते हैं। इसमें हमने क्या किया, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर पे ध्यान दिया है इसमें, ठीक है। एंड द थर्ड विल बी, एंड द थर्ड विल बी, हमने इसमें जैविक कॉरिडोर पे ध्यान दिया, जैविक कॉरिडोर। अब जैविक कॉरिडोर क्या है, हमने गंगा जो बेसिन है, गंगा बेसिन में जो 13 डिस्ट्रिक्ट है, उसमें हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग कॉरिडोर बना दिया। ये सबसे बिल्कुल आपको मेजर पॉइंट है जैविक कॉरिडोर। क्यों, क्योंकि इसमें हमने फ्लो चार्ट बनाएंगे। कैसे फ्लो चार्ट बनाएंगे वो देखिए। मान लीजिए यहाँ पे पूरा गेम कॉन्सेप्ट का है, अब बोर्ड पे बस ध्यान से देखते जाइए। मान लीजिए हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग मेथड्स को प्रमोट करेंगे, ठीक है। यहां से हमने प्रमोट किया तो क्या होगा, जो फार्मर्स है उनका जो कॉस्ट है एक्सपेंसिव फर्टिलाइजर्स पे या फर्टिलाइजर पे, वो कम हो जाएगा। कॉस्ट ऑन एक्सपेंसिव फर्टिलाइजर्स विल ड्रॉप। अब जब फर्टिलाइजर्स पे उनका कॉस्ट बच रहा है तो क्या उनका सेविंग हो रहा है, उनका सेविंग हो रहा है, सेविंग टू फार्मर विल इंक्रीज। अब जब उनका सेविंग इंक्रीज हो रहा है तो क्या करेंगे, वो अदर क्रॉप्स पे भी ध्यान देंगे। तो यहां से दो चीज हो सकता है, या तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन होगा, क्या सेविंग जो होता है वो क्या होता है, आपका इनकम का भी पार्ट होता है। तो इससे क्या होगा, फार्मर इनकम भी बढ़ेगा, फार्मर इनकम भी बढ़ेगा। अब दोनों केस में क्या होगा, यहां से आपका स्टेट का जीडीपी भी बढ़ेगा, एंड यहां से क्या होगा, आपका जो फार्मर मतलब जो प्रोडक्शन होगा बाकी सारे क्रॉप्स का वो भी बढ़ेगा। तो एक प्रोडक्शन
यहाँ से इंक्रीज करेगा आपको, मतलब डाइवर्सिफिकेशन होगा। तो ये दो चीज हो सकता है आपका। आप देख सकते हैं दोनों मेथड्स आपने बता दिए कि अगर उसमें मतलब कॉस्ट कम लगेगा तो ये दोनों चीज हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट होगा, मैकेनाइजेशन होगा, आप इसमें ऐड करते जा सकते हैं। तो ये फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट आ जाएगा जैविक कॉरिडोर में। मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो अल्टरनेट यूज है ना, ये कोई नहीं दिखाता एग्जाम में, जो आप दिखा सकते हैं। तो ये बहुत ही जरूरी हो जाता है कि आप ये वाला कॉन्सेप्ट को एग्जाम में आप अच्छे तरीका से यूज कर सके। ठीक है, अब आते हैं एग्री एंटरप्रेन्योरशिप पे। ये था पहला पार्ट। ठीक है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में हमने ये अपनाया। अब आ जाएगा एग्री एंटरप्रेन्योरशिप, जो इसका सेकेंड एलिमेंट है क्वेश्चन का, एग्री एंटरप्रेन्योरशिप। अब एग्री एंटरप्रेन्योरशिप, मान लीजिए आपका ये फार्म एंड दिस इज योर फैक्ट्री। ओके, तो ये इसके बीच का आप अब जो दूरी देख रहे हैं ना, इसी को कम करने के लिए हमने एग्री एंटरप्रेन्योरशिप को इसमें ऐड किया है। क्योंकि विदाउट अ प्रॉपर सप्लाई चेन, विदाउट अ प्रॉपर सप्लाई चेन आप स्टेट लेवल जीडीपी को बढ़ा ही नहीं सकती हो। क्योंकि जो आपका जो प्रोडक्शन होगा ना, वो जो प्रोडक्शन होगा आपका, उसको आप स्टेट लेवल ग्रोथ में नहीं चेंज कर सकते हो अगर आपके पास प्रॉपर सप्लाई चेन ही नहीं है, सप्लाई चेन ही नहीं है। क्योंकि आपका जो गैप है ना, इसको फिल करना हमें, फार्म टू फैक्ट्री का जो गैप है इसी को फिल करना है। इसलिए हमने क्या लाया, एग्री एंटरप्रेन्योरशिप लाया। इसमें हमने ट्रांसलेट क्या करते हैं इस एग्री एंटरप्रेन्योरशिप में, इट विल ट्रांसलेट द प्रोडक्शन, स्टेट प्रोडक्शन, स्टेट प्रोडक्शन इनटू स्टेट लेवल जीडीपी। अब चूंकि इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है तो बिना जीडीपी के तो सॉल्व हो ही नहीं सकता ना। तो ये हम डालेंगे कि एग्री एंटरप्रेन्योरशिप किसने लॉन्च किया, क्योंकि जो स्टेट प्रोडक्शन था इसको हमने स्टेट जीडीपी में कन्वर्ट करना था। इसलिए जो एग्री एंटरप्रेन्योरशिप है वो जरूरी, क्योंकि ये आपका प्रोवाइड क्या करता है, एक सप्लाई चेन को प्रोवाइड करता है। ये समझे आप, ये कैसे करता है, आपका एक प्रॉपर सप्लाई चेन को ये प्रोवाइड करता है। इसी से हम क्या क्रिएट करते हैं, सेकेंडरी सेक्टर जॉब्स। सेकेंडरी सेक्टर जॉब्स कैसे, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज लगा के। आपका यहाँ जो फार्म है, अगर यहीं पे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगा दिया, तो यहीं पे अगर प्राइमरी कलेक्शन सेंटर लगा दिया तो जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगा वो भी कम हो जाएगा ना। कॉस्ट कम होगा तो क्या होगा, सेविंग बढ़ेगा, सेविंग बढ़ेगा तो क्या होगा, इनकम बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा तो क्या होगा, द स्टेट लेवल जीडीपी विल ग्रो। दिस इज द टोटल कंसेप्ट, यही आपको समझना है। ऐसे ही फ्लो चार्ट बनता है एग्जाम में, कोई पहले से तैयार करके नहीं आता है फ्लो चार्ट, आपको एट अ टाइम बनाना पड़ता है। तो ये आपको थोड़ा सा टेक्निक आपको ध्यान देना होगा। इसमें हम क्या करेंगे, सेकेंडरी सेक्टर जॉब्स को क्रिएट करेंगे वाया फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। ठीक है, इसमें हमने और क्या किया था एंटरप्रेन्योरशिप में, इसमें हमने प्रोवाइड किया मैकेनाइजेशन। मैकेनाइजेशन कैसे प्रोवाइड किया, हमने यहाँ पे टूल बैंक की स्थापना की, टूल बैंक की। अब टूल बैंक क्या था, बैंक से क्या होता है, आप जाके क्रेडिट लेते हो ना, उधार लेते हो, तो टूल बैंक से हम लोग टूल उधार लेंगे। अब मान लीजिए फार्मर्स को पहले क्या होता है, सब्सिडीज देते हैं, ठीक है, उनको खरीदवाते हैं। तो बिहार गवर्नमेंट ने क्या किया, टूल बैंक की स्थापना कर दी। अब काम है तो जाइए वहां से उधार लीजिए, अपना काम करिए, फिर वहां पे जो पैसा लग रहा है दीजिए एंड यूज करिए, खुश रहिए। ठीक है, तो हमने टूल बैंक की स्थापना की, आप ये डाल सकते हैं। उसके बाद इसमें जो थर्ड एलिमेंट था, हमने फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का कंसेप्ट दिया। जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है, मींस आप यहां पे अच्छे से समझिए इस चीज को। मान लीजिए ये आप है, ठीक है, ये आप, अब आप गए एक दुकानदार के पास, अब बोले कि ये वाला चीज मुझे चाहिए, लाइक इसके पास एक ट्रैक्टर, इसके पास ट्रैक्टर, आप ये ट्रैक्टर खरीदने गए, ठीक है। अब ट्रैक्टर खरीदने के, मान लीजिए इसका दाम है 10,000 रुपया। अब आप जाइएगा, नेगोशिएट करिएगा इससे कि मुझे एक काम करो 9,000 में दे दो, तो ये क्या उसे देगा, मैक्सिमम चांस है कहेगा नहीं, लेना है लो, नहीं तो चले जाओ। अब मान लीजिए आपके साथी भी इसके साथ आ गए,
बार्गेन करने के लिए कि हम सबको लेना है ट्रैक्टर, मतलब ये अब देख रहा है 4 ट्रैक्टर मेरा अभी बिक जाएगा, तो ये क्या करेगा, अब इसको बार्गेन करेगा। तो यही है कंसेप्ट फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का, मतलब एक साथ हम सारे किसानों को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आ गए, एक साथ लेके आ गए, जिससे क्या हुआ है, इनका बार्गेनिंग पावर बढ़ गया है, बार्गेनिंग पावर बढ़ गया है। अब बार्गेनिंग पावर बढ़ गया तो जो पहले ये चीजें खरीदते थे, जो रॉ मटेरियल से सब खरीदते थे, अब वो काफी इनको सस्ता में मिलेगा, और सस्ता में मिलेगा तो क्या होगा, फिर से कॉस्ट सेव हो गया है यहाँ पे। एंड इसके आगे का कॉन्सेप्ट तो आप जान ही रहे हैं, कॉस्ट सेव होगा तो क्या होगा, बस वो फॉर्मूला लिख देना है, सेविंग इन एफ इज इक्वल फंक्शन, मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, आप भी कॉपी में लिख लीजिएगा, सेविंग इज इक्वल टू इनकम वेयर एस वे, अरे यार बोर्ड ये, एस इज नॉट इक्वल टू 0। आप ये फॉर्मूला भी लिख सकते हैं नीचे, ये इकोनॉमिक्स का फॉर्मूला है, फंक्शन सेविंग इज इक्वल टू फंक्शन इनकम वेयर एस इज नॉट इक्वल टू 0। आप ये इसके नीचे फॉर्मूला लिख के एग्जामिनर को ये भी बता सकते हैं, दिस इज द कोर इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो ऐसे इसका आंसर दिया जाएगा। तो ये हो गया आपका टोटल आंसर, इसमें हमने सारा कुछ देखा, एक एक एलिमेंट देखा, एक एक फ्लो चार्ट देखा, इसका हमने पूरा डेटा भी दिया, इंट्रोडक्शन भी अच्छे से दिया, स्ट्रक्चर भी आपको बताया। तो ये आपका टोटल जो क्वेश्चन था वो हो गया कंप्लीट। अब बाकी है इसके कंक्लूजन का। लाइक मैं ऑलवेज कहता हूं, कंक्लूजन आपका यूनिक होना चाहिए, तो आप कंक्लूजन तैयार कर लीजिएगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट में बता दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, एंड द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे वो जो घंटी वाला बटन है उसको प्लीज प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि कोई भी हमारा नया वीडियो आएगा तो आपको पता चल जाएगा। होप करते हैं वीडियो आपको काफी अच्छा लगा हो। फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर, गुड बाय।